इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्याज की माला पहनकर संसद क्यों पहुंचे विपक्षी सांसद, किसानों के लिए क्या लगाए नारे। साथ ही आपको बताएंगे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आज और अगले 5 दिन तक मौसम का क्या हाल है और क्या स्थिति बनी रह सकती है। और ये रिपोर्ट हम आपको इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो पाए कि साउथ से प्याज का उत्पादन आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है, क्योंकि मौसम के अनुरूप ही प्याज का उत्पादन होगा। साथ ही हम आपको महाराष्ट्र की 30 से ज्यादा मंडियों से बताएंगे कि आज वहां प्याज की कितनी आवक रही और वहां पर क्या भाव बनता नजर आया। प्याज की माला पहनकर विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने संसद पहुंचकर प्रदर्शन किया और किसानों के लिए फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग की। सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का कहना था कि किसानों को एमएसपी न मिलने की वजह से धीरे धीरे प्याज का उत्पादन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को प्याज महंगी मिल रही है। अगर सरकार एमएसपी दे दे तो प्याज को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारे देश की खपत के मुताबिक आम जनता को प्याज आसानी से कम कीमतों पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो 40% शुल्क हटना चाहिए। ये विपक्षी सांसदों की मांग थी और इस मांग के लिए उन्होंने आज संसद में प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस प्रदर्शन की। आज निजामाबाद तेलंगाना में 50% बारिश है। 9 अगस्त को यहाँ बादल छाए रहेंगे। 10 अगस्त को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा और फिर 11 अगस्त को यहाँ पर बादल छाने की संभावना है। यहाँ पर हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 73% बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक बना हुआ है। संगारेड्डी तेलंगाना में आज यहाँ पर 40% बारिश हो रही है। 9, 10, 11, 12 अगस्त को यहाँ पर मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस यहाँ पर 72% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। विकाराबाद तेलंगाना में आज 60% बारिश है। 9, 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 82% बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नारायणपेट तेलंगाना की बात करें तो आज यहाँ 80% बारिश है। संभावना बारिश की यही है और 9, 10, 11, 12 और 13 अगस्त को यहाँ पर मौसम खुला रह सकता है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 24 डिग्री से अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक बना रह सकता है और हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस यहाँ 82% तक बनी हुई है। वानपंथी तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आज 90% बारिश हो रही है। 9, 10, 11 और 12 अगस्त को मौसम खुला रह सकता है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान यहाँ पर रह सकता है। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा और उमस यहाँ 90% तक बनी हुई है। जोगुलांबा गढ़वाल तेलंगाना में आज 90% बारिश हो रही है। 9, 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। हवा की गति यहाँ 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ 90% तक बनी रह सकती है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर 80% तक बारिश है। 9, 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक बना हुआ है। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ पर 82% तक रह सकती है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आज यहाँ पर 70% बारिश का अनुमान है। 9, 10, 11 और 12 साथ ही 13 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति की बात करें तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस यहाँ 90% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से अधिकतम तापमान यहाँ 34 डिग्री तक रह सकता है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा की बात करें तो आज यहाँ पर 80% बारिश का अनुमान है। 9, 10, 11, 12 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रहेगा। यहाँ पर हवा की गति आज 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 63% तक बनी हुई है। तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कर्नाटक के बीजापुर में आज और कल 60% बारिश। 10, 11, 12 अगस्त को मौसम खुला रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और उमस यहाँ पर लगभग 76% बनी हुई है। कर्नाटक के गडक जिले की बात करें तो आज यहाँ पर 40%, कल यहाँ पे 80, 10 अगस्त को यहाँ 50% बारिश हो सकती है। 12 अगस्त को मौसम खुला नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ 77% यानी 77% है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की बात करें तो आज यहाँ पर 30%, कल यहाँ 60%, 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रह सकता है।
न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान यहाँ पर 29 डिग्री तक नजर आ रहा है। हवा की गति की बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और उमस यहाँ 76% तक रह सकती है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले की बात करें तो आज यहाँ पर 50, कल यहाँ पर 80, 10 अगस्त को यहाँ 40, 11 अगस्त को 50% बारिश हो सकती है। 12-13 अगस्त को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति की 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ 79% बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ रह सकता है। कर्नाटक के बेलगांव जिले की हम बात करें तो आज यहाँ मौसम खुला है। कल यहाँ 70% बारिश हो सकती है। 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ पर मौसम खुला रह सकता है और यहाँ पर हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस यहाँ पर 89% तक बनी हुई है और न्यूनतम तापमान यहाँ 21 से लेकर के अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक बना हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की इन मंडियों में प्याज की कितनी आवक रही और क्या भाव रहा। तो सबसे पहले कोल्हापुर मंडी से बात करते हैं। यहाँ पर 4213 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2200 जनरल पोजीशन रही। जालना मंडी में 722 कुंटल प्याज की आवक रही, 600 रुपए नीचे का, 3500 रुपए ऊपर का, 1500 जनरल पोजीशन रही। कोला मंडी में 152 कुंटल प्याज की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजीनगर में 6875 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2900 ऊपर का, 1950 जनरल पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट में 7059 कुंटल प्याज की आवक रही, 2600 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2900 जनरल पोजीशन रही। खेड़ चकर मंडी में 350 कुंटल प्याज की आवक रही, 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। सतारा मंडी में 251 कुंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 14586 कुंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 3300 ऊपर का, 2450 जनरल पोजीशन रही। धुले मंडी में 650 कुंटल प्याज की आवक रही, 600 रुपए नीचे का, 3200 ऊपर का, 3000 रुपए जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी में 246 कुंटल प्याज की आवक रही, 1100 रुपए नीचे का, 3277 ऊपर का, 2152 जनरल पोजीशन रही। लोनंद मंडी में आज 500 कुंटल प्याज की आवक रही, 800 रुपए नीचे का, 3100 ऊपर का, 1900 जनरल पोजीशन रही। भुसवाल मंडी में 8 कुंटल प्याज की आवक रही, 2200 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। हिंगना मंडी में 2 कुंटल प्याज की आवक रही, 2700 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2850 जनरल पोजीशन यहाँ नजर आई है। उमराने मंडी में 9500 कुंटल प्याज की आवक रही है, 1000 नीचे का, 3161 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। सांगली फले भाजी पाला मार्केट में 2833 कुंटल प्याज की आवक रही है, 1100 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2100 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 10,379 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। पुणे पिपरी मंडी में 6 कुंटल प्याज की आवक रही, 2200 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 602 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2150 जनरल पोजीशन रही। 40 गांव नगर रोड की बात करें 1700 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2700 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2950 जनरल पोजीशन रही। मलकपुर में आज 95 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2000 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। जमखेड़ मंडी में 150 कुंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 1750 जनरल पोजीशन रही। वडगांव पेट मंडी में 220 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2600 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। वाई मंडी में 20 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेड़ा मंडी में 1 कुंटल प्याज की आवक रही, 3000 यह भाव रहा। कामठी मंडी में 2222 कुंटल प्याज की आवक रही, 3500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 4000 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव मंडी में आज 756 कुंटल प्याज की आवक रही, 2400 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2850 जनरल पोजीशन रही। कल्याण नंबर 1 मंडी में 3 कुंटल प्याज की आवक रही, 3000 नीचे का, 3100 ऊपर का, 3050 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव नंबर 2 में 616 कुंटल प्याज की आवक रही, 1800 नीचे का, 2300 ऊपर का, 1950 जनरल पोजीशन रही। सेव गांव नंबर 3 में 441 कुंटल प्याज की आवक रही, 800 नीचे का, 1700 ऊपर का, 1200 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 5000 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3251 ऊपर का, 3100 जनरल पोजीशन रही। नासिक मंडी में 1454 कुंटल प्याज की आवक रही, 1200 नीचे का, 3251 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव मंडी में 9402 कुंटल प्याज की आवक रही, 1410 नीचे का, 3202 ऊपर का, 3020 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव निफाड़ मंडी में 9275 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3400 ऊपर का, 3151 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव विंचूर मंडी में 13960 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3300 ऊपर का, 3100 जनरल पोजीशन रही। मालेगांव मूंग से मंडी में 8000 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3150 ऊपर का, 2905 जनरल पोजीशन रही। जुनूर ओटूर मंडी में 8820 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3300 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। सेनर मंडी में 850 कुंटल प्याज की आवक रही, 2100 नीचे का, 3182 ऊपर का, 3100 जनरल पोजीशन रही।
सिन्नर नए गांव मंडी में 468 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का 3200 ऊपर का 3100 जनरल पोजीशन रही। राहोरी बम्बोरी मंडी में 4562 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का 3200 ऊपर का 2700 जनरल पोजीशन रही। कल्याण कलवान मंडी में 19600 सबसे ज्यादा प्याज की आवक रही, 19600 क्विंटल, और 1300 नीचे का 3485, ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। संगमनेर मंडी में 2864 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का 3311 ऊपर का 2155 जनरल पोजीशन रही। चांदवाड़ मंडी में 2200 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1800 नीचे का 3200 ऊपर का 3140 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 1350 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1193 नीचे का 3160 ऊपर का 3012 जनरल पोजीशन रही। कोपरगांव मंडी में आज 643 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का 3132 ऊपर का और 2950 जनरल पोजीशन रही। कोपरगांव सीरसगांव तिलवानी मंडी में 4912 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1700 नीचे का 3225 ऊपर का 3125 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बसवंत मंडी में 13500 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का 3400 ऊपर का 3080 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बीसाई खेड़ा मंडी में आज 2431 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 नीचे का 4011 ऊपर का 3100 जनरल पोजीशन रही। रामटेक मंडी में 14 क्विंटल प्याज की आवक रही, 4000 नीचे का 4200 ऊपर का और 4100 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी आज महाराष्ट्र की मंडियों से आवक और भाव। इसी तरह की रिपोर्ट और जानकारी के लिए आप डीएमटी टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।